हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, शहर से थोड़ी दूर एक गांव था। उस गांव में एक सांवरी नाम की लड़की रहती थी। उसके नाम के अनुसार उसका रंग बहुत ज़्यादा गहरा था। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। अब सांवरी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और वह डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई। कुछ समय बाद उसने डॉक्टर की पढ़ाई भी पूरी कर ली। सांवरी को देख लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। उसके रंग को लेकर के सब उसे ताना मारा करते थे, मगर सांवरी सरल स्वभाव की एक सुलझी हुई लड़की थी। बहुत समझदार थी। वह किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती। मगर यह सुन उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता। वह लोगों का मुंह बंद तो नहीं कर सकते, मगर बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। अब सांवरी के माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। सांवरी के डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी हो गई थी। अब वह डॉक्टर बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम रवि था। उसका रंग बहुत गोरा था। रवि के घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। उसकी एक बहन थी। रवि ने सांवरी की फोटो देखी थी तो उसे ठीक लगी। तो रवि और उसकी बहन सांवरी के घर उससे मिलने आए। आकर दोनों बैठ गए। तब सांवरी के माता पिता ने सांवरी को बुलाया। वह नाश्ता लेकर आई। जैसे ही रवि की नज़र सांवरी पर पड़ी, वह उसके गहरे काले रंग को देखकर दंग रह गया, क्योंकि रवि का रंग बहुत गोरा था। सांवरी रवि को पसंद नहीं आई, मगर उसकी बहन को सांवरी अच्छी लगी। उसने सांवरी को अपने पास बिठाया और बातचीत की। फिर थोड़ी देर बाद रवि और उसकी बहन बोले, अब हम लोग चलते हैं। सांवरी के पिताजी बोले, बेटा आपने कुछ बताया नहीं। रवि तो कुछ नहीं बोला, मगर उसकी बहन ने कहा, घर जाने के बाद बताएंगे। फिर दोनों घर चले गए। अब सांवरी के माता पिता रवि के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उधर रवि और उसकी बहन ने आपस में बात की, मगर रवि ने कहा, मुझे सांवरी पसंद नहीं है। उसकी बहन ने उसे बहुत समझाया कि सांवरी बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। रंग को लेकर तू क्यों परेशान है, वह बहुत ज़्यादा अच्छी है। मगर रवि कुछ समझना नहीं चाहता था। उसकी बहन के बहुत ज़्यादा कहने के बाद रवि ने सांवरी की नौकरी के कारण उससे शादी कर ली। और अब सांवरी अपने ससुराल आ गई। सांवरी तो बहुत खुश थी, मगर रवि खुश नहीं था। सांवरी घर के सारे काम करती और नौकरी भी करती। रवि की बहन एक बहुत समझदार भाभी पाकर बहुत खुश थी, मगर रवि और सांवरी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। सांवरी से अच्छे से रवि ने बात तक नहीं की। उसके काले रंग की वजह से उसे हमेशा ताने मारता रहता और वह सह लेती। रवि उसके रंग को लेकर बहुत दुखी रहता। उसे कहीं साथ नहीं ले जाता, ना किसी से मिलवाता। सोचता, लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना गोरा और मेरी पत्नी इतनी काली। एक दिन रवि किसी पार्टी में जा रहा था तो सांवरी ने कहा, मुझे भी साथ ले चलिए। आज तक आप मुझे कहीं अपने साथ नहीं ले गए और मैं आपके दोस्तों से भी मिल लूँगी। यह सुन रवि बोला, नहीं ले जाऊँगा, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे।
तू घर पर रुक और घर के ही काम कर। ऐसा बोल रवि ने मना कर दिया। सांवरी को यह सब सुन बहुत तकलीफ हुई। फिर उसकी बहन ने बोला, रवि, भाभी को साथ ले जा। रवि ने तुरंत पलट के जवाब दे दिया, आपके कहने पर मैंने शादी इससे की। सांवरी मुझे पसंद नहीं थी। उसकी बहन बोली, रवि, एक दिन तू पछताएगा। तुझे एक दिन समझ में ज़रूर आएगा कि ज़िंदगी में दोस्त नहीं पत्नी साथ देती है। फिर रवि यह सुनकर चला गया। कुछ समय बाद एक दिन रवि को बहुत गुस्सा आया और वह सांवरी से बोला, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तुम मेरा काम ना किया करो। वह गुस्से में किचन की तरफ चला गया चाय बनाने के लिए। उसने गैस ऑन कर दी। उसे ध्यान नहीं रहा और वह माचिस ढूंढने लगा। जब तक माचिस मिलती तब तक गैस फैल चुकी थी। जैसे ही उसने गैस जलाई, तुरंत तेज से आग फैल गई। रवि के हाथ और चेहरा झुलस गया। तभी वहाँ सांवरी आई, जैसे तैसे आग बुझाई। फिर डॉक्टर के पास रवि को लेकर गई। अब रवि का चेहरा बहुत बेकार लग रहा था, मगर अब भी वह सांवरी से ऊंची आवाज़ में और बेरुखी से बोलता था, दूर रहो, मैं अपनी देखभाल कर लूँगा। कुछ दिनों बाद ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रवि ने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। वह अपने दोस्तों से मिलने गया। उसके दोस्तों ने यह देख बोले, रवि, तेरे चेहरे को क्या हुआ? रवि ने सब पूरी कहानी बताई तो दोस्तों को सुनकर दुख हुआ। कुछ देर बाद उसके बचपन के दोस्तों के और दोस्त उससे मिलने आ रहे थे। रवि के दोस्तों ने कहा, रवि, तुम यहाँ से जाओ, मेरे दोस्त मिलने आ रहे हैं। रवि ने कहा, क्यों, क्या हुआ? रवि के दोस्त बोले, यार, तेरा चेहरा बहुत बेकार लग रहा है। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है। रवि यह सुनकर सन्न रह गया और बोला, यार, तुम लोग तो मेरे बचपन के दोस्त हो। हम लोग साथ पले बड़े हुए हैं और यह मैं तो थोड़ा सा जल गया हूँ। रवि के दोस्तों ने उसे वहाँ से भगा दिया। रवि को अब एहसास होने लगा। वह रोता हुआ बहुत ही परेशान सा घर वापस आया और वह बैठकर सोचने लगा कि मैंने आज तक सांवरी के रंग को लेकर उसे तो बहुत परेशान किया है। उस पे क्या बीत रही होगी। मैंने तो आज तक सांवरी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। अब वह भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। यह सोच रवि बहुत दुखी था। तभी सांवरी आई और बोली, क्या हुआ? रवि ने अपने दोस्तों की सारी बातें बताई और सांवरी से बोला, अब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी ना? मैंने तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है तुम्हारे रंग को लेकर। तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं की। सांवरी बोली, मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ और साथी मुश्किल में काम आते हैं, छोड़कर नहीं जाते बल्कि साथ निभाते हैं। और बोली, मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे प्यार किया है, आपके चेहरे से नहीं। यह सब सुन रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सांवरी से माफ़ी मांगी और कभी उसके रंग को लेकर नहीं परेशान होगा ऐसा वादा किया। बोला, मैंने तुम्हारी सूरत देखी, तुम्हारा रंग देखा था, दिल नहीं, मगर अब मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। ऐसा बोल रवि ने सांवरी से वादा किया और दोनों
खुश हो गए। दोस्तों, किसी का रंग रूप तो कुदरत की देन है। दोस्तों, किसी के काले या गोरे होने का कोई मतलब नहीं है। आप उसके रंग से नहीं, उसके दिल से, उसके स्वभाव से प्यार करिए। वह आपको दुनिया में सबसे सुंदर दिखेगा। दोस्तों, किसी की सूरत नहीं, उसकी सीरत से प्यार करो। दोस्तों, अगर आपका भी कोई साथी काला है या गोरा है तो प्लीज़ उसके दिल से प्यार करिए, ना कि उसके रंग से। तो आपको दुनिया अपने आप ही बहुत खूबसूरत दिखेगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।